नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के समाचारों के साथ मैं राजीव बच्चन। बरेली में रामगंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर पहुंचा आबादी के नजदीक। खौफजदा ग्रामीणों ने अपने मकानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तरफ किया कूच। अब तक किसानों की फसलों पर कहर बरपा कर लगभग 700 बीघा फसल पानी में समा गई है। साथ ही गाँव में घुसे पानी से संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। एसडीएम बाढ़खंड ने अफसरों को कार्यवाही के लिए दिए हैं निर्देश। वायरल बुखार और संक्रामक रोगों की वजह से जा चुकी हैं लगभग 35 की जान। बारिश और बदलते मौसम की वजह से बरेली जिले में संक्रामक रोग लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जिले में अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 35 लोगों को अपनी जान वायरल बुखार और संक्रामक रोगों की वजह से देनी पड़ी है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुखार से अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए जमीनी स्तर पर गांव-गांव मेडिकल कैंप लगाकर रोगियों के स्वास्थ्य की टीम बनाकर और उन्हें जांच कर उन्हें दवाई दे रहा है। लखनऊ से आई टीम भी गांवों में संक्रमण और मौतों की वजह तलाश कर रही है। जिला अस्पताल में बुखार से निपटने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें बुखार से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला ने हमें इस बारे में बताया। ये जैसा कि आप अवगत हैं, जनपद में ज्वर का प्रकोप आजकल बहुत फैला हुआ है, तो इसी के दृष्टिगत बहुत से स्थानों पर प्रतिदिन डॉक्टरों की टीम भेजकर कैंप हम लगवा रहे हैं। बहुत से गांवों में हमने एक दिन में 15-15 गांव हमने कवर करे हैं और वहाँ पे हम क्लोरीन की गोलियों का वितरण और ब्लीचिंग पाउडर और लार्विसाइडल स्प्रे कर रही है हमारी मलेरिया की टीम, और इंडोर स्प्रे भी कर रही है घरों के अंदर। फॉगिंग की भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जहां मलेरिया का संदेह होता है क्लोरोक्विन की गोली और मास रेडिकल ट्रीटमेंट प्राइमाक्विन का भी कर रहे हैं और ब्लड के सैंपल भी ले रहे हैं, स्लाइड भी बना रहे हैं। पूरा प्रयास ये है कि बीमारी पर शीघ्रातिशीघ्र नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए हमने आज, जैसा कि आप आज देख रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बड़े बड़े हमारे बरेली में हैं, HRMS मेडिकल कॉलेज, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, इनका भी मैंने सहयोग लिया है और जो भी मेरे पास डॉक्टर उपलब्ध हैं उनको विभिन्न टीमों में बांटकर अलग अलग गाँवों में भेजकर जागरूकता की भी गतिविधियाँ किया जा रही हैं, उपचार भी किया जा रहा है और जाँच के लिए भी अधिकाधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में बुखार से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुखार के रोकथाम के लिए आंवला तहसील के गांव विशारतगंज में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को खून की जांच की गई और बुखार पीड़ितों को दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला ने कैंप का निरीक्षण किया। इस विषय में डॉक्टर मनोज मिश्रा ने बताया। यहाँ इस एरिया में बुखार ज़्यादा फैला हुआ है, तो मझगांव PSC की तरफ से यहाँ कैंप आयोजित किया गया है। यहाँ पर मरीजों को बुखार और अन्य बीमारियों की सभी दवाई दी जा रही हैं। ठीक है, उनका चेकअप कर रहे हैं, हमारे सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दीपक उपाध्याय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हमारे मझगांव CSC की भी टीम है यहाँ पर। सूरजपाल मौर्य चेयरमैन ने हमें इस बारे में बताया। असल में मैं जब से चेयरमैन बना हूँ तब से मैं दवाई का छिड़काव करा रहा हूँ विशारगंज में मच्छर के वजह से, और स्वास्थ्य विभाग से मझगांव मेरे पास है, वहाँ से टीम बुला के मैं दवाई बंटवाने का काम करा रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि विशारगंज की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से मुक्त कराऊँ। असल में डेंगू की ज़्यादा चल रही है, टाइफाइड और मलेरिया। बुखार से पीड़ित खुशबू ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा। मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है और ठंड देख के बुखार आता है, फिर गर्मी लगती है और यहाँ की दवा खा रही हूँ मैं ब्लॉक की। अब यहाँ लगाया तो मैंने यहाँ की दवा खाई है। बुखार से पीड़ित रहीस अहमद ने बताया। दवा लेने आए अपने लड़के की और लड़की की। क्या हुआ है? बुखार आ रहा है उसे। कब से बुखार? 4 दिन से बुखार आ रहा है। तो कहाँ दवाई लेने आए? पास के क्लिनिक से ले रहे हैं दवा, यहीं प्राइवेट अभी यहाँ से लिए। अभी कैंप से ले लो। जानलेवा बुखार से निजात के लिए मस्जिदों और दरगाहों में मांगी गई दुआएं। चिश्तिया, निजामिया, सावरिया, रज़िया, बरकातिया, नूरिया, अशरफिया, जमालिया, जमातिया, सबके बारगाह में पेश करते हैं कि वहाँ में मुब्तला है, बीमार है, मौला अपने हबीब के
जानलेवा बुखार से निजात के लिए जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों व दरगाहों में दुआएं की गई। शहर में गांव में जानलेवा बुखार तेजी से फैल रहा है और ख़तरनाक बुखार की वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। जानलेवा बुखार से लोगों को निजात मिले और जो लोग बीमार हैं उनको खुदा शिफात अदा फरमाए, इसके लिए बाद नमाज जुमा मस्जिदों और दरगाह पर खुसूसी दुआएं की गईं। इसी कड़ी में दरगाह नासिर मियाँ पर जुमे की नमाज के बाद दुआएं हुई। इसी तरह मस्जिद नौ महला, कोतवाली की मोती मस्जिद, खन्नू मस्जिद, दादा मियाँ, मलुकपुर मस्जिद मुफ्ती आज़म हिंद, मलुकपुर नूरी मस्जिद, लाल मस्जिद, सुभाष नगर की साबरी मस्जिद आदि मस्जिदों में बुखार से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और मग़फ़िरत की दुआएं की, साथ ही अमन व अमान के लिए दुआ की। दुआ करने वालों में हाफिज़ चांद खान, पम्मी वारसी, मौलाना अब्दुल वाक़ी, कमाल मियाँ साबरी, सूफ़ी वसीम मियाँ नासरी, सैयद फ़ुरक़ान क़ादरी, नईम अहमद, सलमान अली ख़ान, मिर्ज़ा शादाब बेग, रिजवान साबरी आदि ने दुआ की। इस मौके पर जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खां वारसी ने कहा, इससे पूरे शहर के लोग परेशान हैं। पूरे शहर में, आसपास के शहरों में जानलेवा बुखार जो है तेज़ी से बढ़ा है, उसको लेकर लोग परेशान हैं। अस्पताल भरे हुए चल रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया कि इस बुखार का नाम क्या है और प्रशासन ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि इस बुखार का नाम क्या है। तो लोग इस बीमारी से बड़ा भयभीत हैं। इसको लेकर आज जो है बाद नमाज जुमा नौमेला मस्जिद के दरगाह नासिर मियाँ में आज खुसूसी दुआ की गई है ताकि इस बीमारी से लोगों को निजात मिल सके। इस बीमारी की चपेट में आके कई लोग जो है मौत का शिकार भी हो चुके हैं। उनकी मग़फ़िरत के लिए भी यहाँ पर खुसूसी दुआ का आयोजन आज हम लोग। बरेली पुलिस को फिर मिली सफलता, मोटरसाइकिल चोरों का किया पर्दाफाश। लगातार शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते शहर कप्तान मुनीराज जी के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। शुक्रवार को मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली जी के द्वारा जो वाहन चोरी की घटनाओं के अनावरण का जो हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें थाना प्रेमनगर के अंतर्गत 8 अभियुक्तों को 19 दुपहिया वाहन, जिसमें 14 मोटरसाइकिल और 5 इसमें स्कूटी हैं, उनके जो होंडा एक्टिवा की जो गाड़ियां होती हैं उनके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। और ये लोग इनको वाहनों को नज़र रखते थे वाहन के स्वामी पर, और जब वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए कहीं जाते थे तो विभिन्न चाबियों का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिलों का लॉक खोल देते थे। और लॉक खोलने के बाद वो इन मोटरसाइकिलों को किसी जगह पर निर्जन स्तर पर खड़ा करके और उसमें नकली कागज़ तैयार करके बाद में उन्हें बेचने का प्रयास करते थे। अब समय हो चला है एक ब्रेक का।
बाद आपके साथ हैं हम आगे के समाचारों को लेकर। फिल्म ब्लैकमेल में हीरो की भूमिका निभाएंगे डॉक्टर वीके यादव। बॉलीवुड प्रोडक्शन में बन रही ब्लैकमेल फिल्म अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें हीरो की भूमिका शहर के जाने माने समाजसेवी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीके यादव निभाएंगे। उनके साथ बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा शर्मा भी दिखाई देंगी। डॉक्टर वीके यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि मेरी कर्मभूमि बरेली की है, इसलिए इस फिल्म में छोटे छोटे रोल के लिए बरेली के बच्चों को भी चांस दिया जाएगा, जिसके ऑडिशन बरेली में 20 सितंबर तक कर लिए जाएंगे। क्योंकि मैं 5 साल से बरेली में हूँ, तो आपको ये पता है, लगातार मुलाकात भी आपसे हमारी है कि शुरू से एक समाज सेवा करने का एक मन में जज्बा है। कुछ दिन अनाथालय के बच्चों को भी सेवा किया और बाकी और भी बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र में, गरीब अमीर बीमारी के क्षेत्र में हर जगह सेवा करने का एक अच्छा मौका ढूंढता हूँ कि जहाँ पे मौका मिले। फिर नेपाल भूकंप पीड़ितों के भी राहत कोष पहुँचाया, जिसमें आप लोग के सामने ही एक अच्छा सम्मान प्यार मिला। तो इसी तरह से एक मन में ये था कि चलिए हमारी सेवा करने से हम तो संतुष्ट हो सकते हैं, संतुष्ट हो रहे थे, लेकिन जो मेरे कार्य क्षेत्र की शैली है, जो काम करने का तरीका था, मैं संदेश नहीं दे पा रहा था। तो इस माध्यम से मैंने सोचा कि मान लीजिए मीडिया में है, न्यूज़ आती है, आज न्यूज़ आती है, कल लोग भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, 2 दिन 4 दिन याद रखते हैं, लेकिन एक यादगार के पल जो हम एक समाज में एक अच्छा संदेश दे पाएँ, इसके लिए एक सोचने के लिए एक अच्छा रास्ता चुना कि और उसका एक सबसे अच्छा संदेश होगा कि किसी भी जो चीज़ हम चाहते हैं लोगों को पहुँचाना, अपने मन की बातें चाहते हैं, एक मूवी के माध्यम से पहुँचाएँ तो अच्छा होगा। इस सोच से मैंने अपने आप को एक मूवी के लाइन में, एक फिल्म इंडस्ट्री के लाइन में कदम रखा है जी। अभी हमारे 3 लाइनअप हैं, चल रही हैं, और इसमें एक मूवी ब्लैकमेल करके नाम से है, वेब सीरीज़ मूवी है ब्लैकमेल, और जिसमें सभी के ब्लैकमेलिंग, जैसे आज के दौर में हर जगह आदमी ब्लैकमेल करने के लिए बैठा हुआ है। मौका अगर समझदार आदमी नहीं है तो आपको दिक्कत कहीं ना कहीं कर रहा है। जैसे आपको पॉलिटिक्स से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, पब्लिक से लेकर के आम आदमी तक, हर आदमी के अंदर डर बसा हुआ कि हमें कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मुझे ब्लैकमेल ना कर लिया जाए। तो उस चीज़ को डिफ़ाइन किया है और उस पर एक शॉर्ट मूवी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें शूटिंग स्टार्ट है। बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये लॉन्च किया जाएगा। अभी कानपुर में मेरा शूट हुआ है और ये आगे भी शूट किया जाएगा, जिसमें एक उसमें मैं चूँकि बरेली में कार्यरत हूँ, कर्मभूमि मेरी बरेली है, तो मैंने बरेली के भी कुछ यहाँ के बच्चों को, यहाँ पे कुछ लोगों को उसमें मूवी में लेने का एक हम लोग मन बनाए हैं कि मूवी में बरेली के लोग को भी हिस्सादारी करें। वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता में जय नारायण स्कूल के छात्र रहे प्रथम, कैम्ब्रिज के छात्र दूसरे स्थान पर। रोटरी भवन में हुए वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम में बरेली के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। नरेश चंद्र, कौशल कुमार, ओमपाल ने प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। इस मौके पर अतिथियों द्वारा विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र विनोद सिन्हा ने बताया, वंदे मातरम का गीत प्रतियोगिता का प्रोग्राम है। मानव सेवा क्लब हर साल ये प्रोग्राम करता है वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता का, जिसमें जनपद के अधिकांश विद्यालय भाग लेते हैं और अपनी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और गीत गाते हैं वंदे मातरम का। जो बहुत अच्छा गीत गाता है उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। हर वर्ष हम लोग ये बात करते हैं। संयुक्त व्यापार मंडल संघर्ष समिति ने बृहस्पतिवार और रविवार बाजार बंद कराने को एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। बृहस्पतिवार और रविवार को लगने वाले बाजार को बंद कराने को लेकर शुक्रवार को संयुक्त व्यापार मंडल संघर्ष समिति ने एसएसपी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सभी व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने शामिल होकर विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि रविवार और गुरुवार की बाजार लगने से यहाँ लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बाजार में जेब कतरी और चोरी की घटनाएं भी बहुतायत में होती हैं। इसलिए हम सब व्यापारी इन बाजारों का खुलकर विरोध करते हैं। ज्ञापन देने आए व्यापारियों में टेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपेश अग्रवाल ने व्यापारियों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया। व्यापार मंडल के बैनर तहत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर जो अनधिकृत तरीके से बाजार लग रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है।
इसमें डीएम साहब के साथ मीटिंग कर चुके हैं, एसपी प्राइम साहब के साथ मीटिंग कर चुके हैं, नगर आयुक्त के साथ भी वार्ता हो चुकी है। अब एक सामूहिक वार्ता संभवतः अभी एसएसपी साहब ने कहा कि 12 तारीख को डीएम साहब के सभागार में होगी, वहाँ पे सामूहिक फैसला लिया जाएगा। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने विरोध जताते हुए कहा, सारे शहर के जितने व्यापार मंडल थे एसएसपी साहब के पास इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि जो शहर में अवैध बाजार लग रहे हैं बृहस्पतिवार और रविवार, एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि व्यापारी जरा सा भी सामान बाहर रख ले तो कि अतिक्रमण हो गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है पिछले 10 सालों से जो अवैध बाजार लग रहा है वो प्रशासन को दिखाई नहीं देता, जू नहीं रंग रही है। उसका कारण क्या है कि उस बाजारों से उगाही होती है। हम बराबर प्रयासरत थे, लगातार जितने भी डीएम रहे, जितने भी कप्तान रहे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, एसपी क्राइम साहब की मीटिंगों में उठाया और इस बार सारे व्यापार मंडलों ने ये सोच लिया है कि ये आर पार की लड़ाई होगी। अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो व्यापारी खुद अपने आप रोकने में सक्षम है। अब उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़े या सुधरे ये कानून का सवाल है। कानून व्यवस्था कप्तान साहब खुद देखें, लेकिन व्यापार मंडल इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इन अवैध ज्ञापन देने आए व्यापारियों में विशाल मेहरोत्रा, राजेंद्र शर्मा, राजेश अग्रवाल, अमरजीत सिंह बख्शी सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम काष्ठ कला केंद्र में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुक्रवार को स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम काष्ठ कला केंद्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ सत्येंद्र कुमार, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक नाबार्ड के जिला प्रबंधक टीके मिश्रा, विकास भवन के संयोजक सलमान जमीर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आजीविका मिशन के इस कार्यक्रम में जनपद के 100 से अधिक सहायता समूहों की पदाधिकारी व कार्यकर्त्री मौजूद रहीं, जिसमें कुछ कार्यकर्तियों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से सिलाई, कढ़ाई व अन्य आवश्यकता वाले छोटे काम करने से आजीविका आसानी से चल जाती है। कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक नाबार्ड के जिला प्रबंधक डीके मिश्रा ने बताया, ये कार्यक्रम जिले की महिलाओं को उनको रोजगार के साधनों में कैसे जोड़ा जाए इसके लिए किया जा रहा है। सहायता समूह जैसा आप जानते हैं हमारी महिलाएं जो इतनी संख्या में एक साथ एकत्रित हो रही हैं, बैंकों से जुड़ रही हैं, बैंकों में उनके खाते खोले जा रहे हैं, विवरण दिया जा रहा है। पेट्रोल 80 रुपये लीटर होने से उपभोक्ता परेशान। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत पर 80 रुपये प्रति लीटर तक हो गई, जबकि डीजल 67 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसके पीछे वैश्विक भू राजनीतिक संकट, ज्यादा मांग और कम उत्पादन की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को कारण बताया जा रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर समाजवादी पार्टी के सभासद राजेश अग्रवाल ने बताते हुए कहा, बेतहाशा कीमतें पेट्रोल की बढ़ रही हैं, डीजल की, और सबसे चिंता की बात यह है कि जिन देशों में भारत पेट्रोल कच्चा तेल मतलब देता है वहाँ आज भी आधे रेटों पे बिक रहा है। और जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही है कच्चे तेल की और सरकार कीमत बढ़ा रही है, तो क्यों नहीं उस पर जो जीएसटी है वो कम कर देती है, क्यों नहीं सेस कम कर देती है, जनता को राहत क्यों नहीं देना चाह रही है। वहीं उद्योग व्यापार संगठन के महानगर अध्यक्ष गौहर अली ने विरोध जताते हुए कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के और सिलेंडर गैस के, जैसा कि हमारे संज्ञान में है कि सिलेंडर पे भी करीब 60-70 रुपये बढ़ने वाले हैं, 900 रुपये का हो जाएगा। और आज तक डीजल के इतने रेट बढ़े ही नहीं जितने के इस गवर्नमेंट में बढ़े हैं। इसका जो है और पेट्रोल डीजल दोनों पे इतने रेट बढ़ गए हैं कि इसमें जो है बहुत समस्याएं आ रही हैं और व्यापारी इसका पूरा विरोध कर रहा है। पेट्रोल पंप पर अपने परिवार के साथ अपनी बाइक में पेट्रोल ले रहे पुराने शहर के जफर अली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो इसमें हो रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी इस तरह की कि पेट्रोल इतना महंगा होगा तो कैसे चलेगा। वहीं एक महिला ने कहा कि इस सरकार में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, जिसके चलते पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। क्या करें, खरीदना तो पड़ेगा ही। हर चीज़ महंगी है, तेल क्या पहले भी जैसा, पहले इतना कभी कुछ हुआ महंगा आपने देखा? कुछ भी नहीं है। क्या बोले कि आम पब्लिक खामोश पड़वाएगी और अपने घर जाएगी। एक पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी में तेल डलवा रही शालिनी ने कहा कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके साथ अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं। महंगा तो हो गया और तो प्रॉब्लम तो है ही। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आईएमसी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को इस विषय में सौंपा गया। ज्ञापन देने आए आईएमसी के अधिकारी ने बताया, राष्ट्रीय महासचिव आज हम डीजल और पेट्रोल और गैस की महंगाई को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि डीजल पेट्रोल
महंगा होने से प्रत्येक वस्तु महंगी हो जा रही है। पहले से ही महंगाई थी, इसकी वजह से और महंगाई हो गई। अब एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि बरेली के शहदाना चौराहे पर एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी और जिससे अनेकों लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा करके उस कार चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल में पीछे टक्कर मारी युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। थाना शाही के अंतर्गत दुनका निवासी विजय कुमार पुत्र नंदलाल किसी काम से बीती शाम अपनी मोटरसाइकिल से बरेली आ रहे थे। रास्ते में शंखा नदी के पुल के पास उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते विजय घायल हो गए। उनके परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल विजय का कहना है कि गांव के ही प्रवेश ने जानबूझकर उन्हें पीछे से टक्कर मारी है। सर जैसे हमें 3 दिन बराबर हो गए सर जाते हुए, तीसरे दिन सर वो 2 दिन तो वैसे जाते हुए गए, तो हमने सर ये सोची सर अपने काम से जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अब सब तीसरे दिन जो आया, हम ये कल का दिन जो आया सर, वो है समझ लो कि उसने पीछे से जैसे ये शंकर पुल ना है, कौन सा पुल है वही कमानी वाला पुल, तो सर जैसे चल रही थी सवारी, अब वो पीछे से निकाल के आया, पहले टोस्टर से रुके रहा, पहले टोस्टर कटवाया उसने कि हमारी मोटरसाइकिल अगले निकल गई। जब उसने सोचा पुल पर आगे पहुँच चुके थे तो अगले से निकाल के इसने और पीछे से टक्कर मार दी। जमीनी विवाद में महिला से जाति सूचक शब्द कहे पीड़िता ने एसएसपी से की शिकायत। थाना इज्जतनगर के गांव अब्दुल्लापुर माफी की रहने वाली संतोष देवी पत्नी वेद प्रकाश ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत एसएसपी से की। संतोष ने शिकायती पत्र में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद वासिफ पुत्र शमशेर, याकूब आदि पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन सभी लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी दीवार को गिरा दिया और वहां की सभी ईंटें उठाकर ले जाने लगे। विरोध करने पर दूसरे समुदाय के सभी लोग पीड़िता के घर में घुस आए और महिला से अभद्रता करते हुए उन्हें जाति सूचक शब्द कहे। मुसलमान लोग जो घर पे घुस गए, मैंने मारपीट करी और बहुत बेइज्जती करी ने और गाली दी, बहुत अनाप शनाप। की शिकायत करने शुक्रवार को पीड़िता एसएसपी बरेली से मिली। उनके साथ गांव की अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। वायरल बुखार से मरने वालों और बारिश से उजड़े आशियानों वालों ने मुआवजे की मांग की। शुक्रवार को पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था ने ग्रामीण इलाकों में वायरल बुखार से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा और बारिश में डूबे मकानों का मुआवजे की मांग को लेकर संस्था ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए संस्था के अध्यक्ष हकीम हुसैन ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा, आज संस्था की जानिब से मुख्यमंत्री महोदय और जिला प्रशासन से हमारी संस्था ने मांग की है कि जिले में जो वायरल बुखार से 80-90 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और भारी बरसात की वजह से जो मिट्टी के घर गिर गए हैं गरीबों के, उन्हें मुफ्त आवास योजना दिलाई जाए। और मोहनपुर ठिरिया में जो रोड बहुत ख़राब हो चुके हैं, वो मुहर्रम का जुलूस होने वाला है वहाँ पर और बहुत भारी तादाद में जुलूस निकलता है, इसलिए ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन से हमारी मांग है कि मोहनपुर और ठिरिया की रोडों को जल्द से जल्द सही कराएं। ज्ञापन देने वालों में फयाज खान, जाकिर मियाँ, नफीस, फारूक, इरशाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने जेडी के कार्यालय पर मंडलीय धरना दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक संघ चंदेल गुट ने शुक्रवार को जेडी के कार्यालय पर मंडलीय धरना दिया, जिसमें पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर व बरेली के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धरने के दौरान शिक्षिकाओं ने नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। इस मंडलीय धरने में आगे की रणनीति तैयार करने आए शिक्षक एमएलसी एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह ने बताया, अपनी मांगों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, अद्यतन कार्यरत सदस्य शिक्षकों का विनियमितीकरण कराने, वित्त विहीन की धारा 7 की मान्यता को परिवर्तित करते हुए 7-4 में कराते हुए सेवा दशा बनाना और उनके लिए 5 अंकों वेतन मानदेय दिलाना, सभी शिक्षक कर्मचारी जो सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर डिग्री तक माध्यमिक, उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराना, प्रदेश में कार्यरत हमारे व्यावसायिक शिक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक को उनको शिक्षक पद दिलाना, ये 7-8 सूत्री मांगों को लेकर के
आंदोलन चल रहा है। वहीं धरने में आए डॉक्टर अतुल कुमार सेठ ने कहा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के माध्यम से ये 7 सितंबर को जो धरना आयोजित किया गया है प्रदेशीय आह्वान पर। उसका मुख्य उद्देश्य है वृत्तिविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए, जो उनका सम्मानजनक वेतन 5 अंकों में न्यूनतम एक मजदूर के बराबर वेतन उनको नहीं मिल रहा है और उन्हें मैनेजरों के रेमोक्रम पे रहना पड़ता है। उनको उनका मानदेय उनके खाते में जाए, जिससे कि उसके बीच में बिचौलिए उस पर हाथ न लगाएं, जिससे कि वो जो सेवा कर रहे हैं बच्चों की। इसलिए हमारा उद्देश्य है, हमारा शिक्षक संघ वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिलाने के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। आई शिक्षिका ममता सिन्हा ने पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कहा, ये पेंशन के लिए एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू करने के लिए ओल्ड पेंशन। मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को 7 माह से नहीं मिली मजदूरी, डीएमसी की लिखित शिकायत। जनपद के भतपुरा ब्लॉक के ग्राम छपरिया जवेदा जवेदी के रहने वाले 5 मजदूरों को पिछले 7 माह से मजदूरी नहीं मिली। पीड़ित भुखमरी के कगार पर हैं। पीड़ितों ने शिकायती पत्र में कहा है कि रोजगार सेवक मंगलीराम ने 7 माह से किसी भी मजदूर को मजदूरी नहीं दी, जिसके चलते सभी मजदूरों विजय सिंह, शिवम शर्मा, कुसुम देवी, काशीराम, राकेश सिंह आदि मजदूरों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, जिसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी को दी गई है। पीड़ित विजय सिंह ने बताया, और हमारी समस्या ये है कि हमारा रुपया जो हमने मंजूरी किया नरेगा का वो रुपया हमारा अभी नहीं मिला है। 6-7 महीने हो गए हैं, हम भाग रहे हैं। वो वायदा कर देते हैं रोजगार सेवक मंगली प्रसाद और ग्राम पंचायत प्रधान कमला देवी और जो अधिकारी ब्लॉक हैं देवेंद्र जी, वो उन्होंने कह दिया कि जो कर्मने सो कर लेना, पैसे हम नहीं देंगे। हम लोग बहुत मजदूरी गरीब लोग हैं, इसीलिए हम परेशानी से यहाँ आए हैं आज जिलाधिकारी के पास। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज़ को आप अपने स्काई नेटवर्क चैनल नंबर 208 पर देख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 8954961313 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम। आज के समाचार बस यहीं तक। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।